जैसे स्टॉक में जो ग्रुप होता है, तो जो जिस ग्रुप की आत्मा होती है उसको वही होमवर्क दिया जाता है ना, वही जिम्मेदारी दी जाएगी आपको। बोलिए, आपको मान लीजिए ड्राइवरिंग का है, या जो भी आपकी जो विशेषता है, कोई का भोजनालय, जो जिसमें एक्सपर्ट है अपने अपने क्षेत्र में, जहाँ हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, उसका मेडल अलग अलग रहेगा, है उसी हिसाब से आगे। तो जो पढ़ाई पढ़ी गई, तो लगभग जो आपका अनुभव है वही समझें, उसी हिसाब से हम पकड़ रहे हैं, इनको भी साथ में ले रहे हैं, सबका वो है। ठीक, ये पता चल गया इसके बारे में। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बताया गया, बाबा आते हैं। ठीक, पीवीके के द्वारा बताया गया। पीवीके में भी गए होंगे ना आप लोग, वो जाके छोड़ रहे हैं। ये गुलजार दादी के द्वारा देवदूतों का संदेश है, होमवर्क है। देवदूत जानते हैं, फरिश्ता। फरिश्ता जो होता है उसका किसी से रिश्ता नहीं होता है। फर्श माने धरती, और बेहद में आए तो शरीर रूपी रथ। हम लोग संबंध संपर्क की वजह से प्रभावित होकर एक दूसरे का वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही बात बोलेगा, ऑर्डर तो ऑर्डर। जब ऑर्डर कर दिया तो सुनेगा नहीं, फिर वो है कि नहीं ऐसा रूल रेगुलेशन। बाहरी दुनिया के जो मिलिट्री होती है, उसमें अपने कबीले को बचाने के लिए अपने को गोली मार लेते हैं, लेकिन अपने कबीले का पता नियम है ना। तो रूहानी संगठन का जिम्मेवारी कोई जिस्मानी संगठन वाले जो शरीर रूपी रथ में रह के कैसे निभाएंगे। कितनी बड़ी परीक्षा हो गई, पता तो किसी को भी नहीं था। अनजाने में न जाने क्या क्या बोल दिए सभी लोग। आप ही तीनों नहीं बोले, हम सभी बोले अनजाने में। किसी को भी पता नहीं, आगे चल करके ट्रिब्यूनल बैठेगी, धर्म सभा लगेगी, बोला है ना। अब जाने अनजाने में किसी को पता नहीं था इस तरह का होगा, लेकिन आ गए। अब आ गए तो बाबा कहते हैं कि ये मरना अच्छा है, इस मरने में ही प्राप्ति है, लेकिन वो मौत में प्राप्ति नहीं है। तो मरना है में सब कुछ पा जाएंगे, इसलिए खुशी खुशी से मरो। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन बाबा बोले इस मरने में ही प्राप्ति है। तो मरना किससे है? मरना अच्छी बात नहीं है ना, बोलिए, अशुभ माना जाता है। लेकिन मरना माने परिवर्तन, बेहद में जीते जी। हाँ, उन संबंधों से आपको उन संबंधों में भेजा जा रहा है। अपने लौकिक संबंध, हमारा भी तो संबंध है। बाबा बोले हम माताएं कहीं भी हैं, कहाँ है? सेवा स्थान पे हैं, बोला है ना। और ऑर्डर एक बार एक सेकंड में ऑर्डर होगा, बुलाया जाएगा तो आ जाओगे ना, पूछा है ना बाबा। तो आप तीनों की ये परीक्षा होगी कि आज किसी को भी घर नहीं जाने देंगे, नहीं तो भट्टी कैंसिल। आप संभालो जा करके, कोई बात नहीं। अगर आप लोग 25 साल 15 साल पढ़े हो और 24 घंटे में 15 जब 50 किलोमीटर आपका उतना यात्रा पे लगे जाएगा तो समझेंगे क्या? तो उसी हिसाब का आपको ड्यूटी मिलेगी। वो चुनाव आपको करना है। जिसको प्राप्ति होती है, तनख्वाह इतनी लंबी जब होगी तो उसके परिवार वाले भी सहयोग करेंगे। आपको पत्नी को थोड़ी प्राप्ति है, उसको गड्डी चाहिए ना, गड्डी भेजेंगे, लेकिन आप तीनों से मिलने नहीं देंगे आपके संबंधी वालों को। समझा देना सबको। केवल गड्डियां जाएंगी मोटी मोटी, ज्यादा गिनती करेगी वैसे बैठ के बक्से में रख के। लेकिन आप लोगों से तो चैतन्य म्यूजियम में मधुबन में बैठाएंगे, लोग आपके दर्शन करने आ जाएंगे। चैतन्य प्रदर्शनी की बात हुई थी ना, तो पता तो चले कौन कहाँ खड़ा है। बिना परीक्षा के कैसे पता चले? बोलिए, इतना बड़ा कारोबार। या तो तब वाणी पढ़ाई ही झूठ है, तब कुछ भी नहीं है, या तो क्यों? अगर है तो सब कुछ है। अगर हम ईमानदारी से विश्वास करके अगर हम यहाँ खुदाई करें तो यहाँ से सब कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप लोगों का क्या अनुभव है?
निकलना चाहिए। निकलता है कि नहीं निकलता है? आध्यात्मिक खोज में हम लोग निकले ना, परमात्मा खोज में, परमात्मा को ढूंढने निकले थे ना। क्यों ढूंढने निकले थे? आपके घर किसी घर की कमी तो मेरे घर भी नहीं थी। हम समझ रहे हैं जितने बैठे हैं सभी संपन्न घर से हैं लौकिक में, कमी किसी के घर नहीं थी। भगवान को ढूंढने क्यों गए? क्या भगवान ढूंढने की चीज है? भगवान को कोई ढूंढ सकता है? उस परमात्मा शक्ति को अगर ढूंढ ही सकते, वो पकड़ में ही आते तो अमीरों के बक्सों में होती हो। अमीर लोग उसको अपने बक्सों में बंद कर लेते। मिल पाता कोई? बोलिए, कोई मिल पाता? तो भगवान ढूंढने की चीज नहीं है। फिर प्रकृति के ताकत को लोग छेड़ने गए। जब समाज आना था तो सब सामना करने लगे। आजमाए ना, झुका कहाँ कोई? कहाँ कोई झुकता है? वंदे मातरम ऐसे ही बोलते हैं सब, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं सारे, लेकिन झुकता नहीं है कोई माता के आगे। माँ तुझे सलाम। तिरंगा कफन है ना, कफन माना मन वचन और कर्म अगर तीनों एक नहीं है तो कोई भी त्रिशूल काम नहीं करते हैं, अस्त्र शस्त्र। तो कलंक तो लग गया ओम शांति का नाम का, कि तीनों ओम शांति में थे। परिवार वाले, समाज वाले, नात रिश्तेदार, पड़ोसी सभी कलंक लगा गया ना। तो हमारे ओम शांति का नाम तो बदनाम हुआ तीनों के द्वारा, तीनों लोगों के द्वारा। तो हमारी भी इज्जत गई। अगर हमारे द्वारा हुआ तो आप लोगों की भी इज्जत गई। तो एक दूसरे को बचाना सभी। बोलिए, एक रास्ते में हम सभी मुसाफिर हैं ना, मिले हैं सब लोग, तो ठहरे हैं इस स्थान पर। जैसे मान लीजिए अनेक रास्ते से सब दौड़ थक गए हैं चलते चलते, तो आप भी मिले, आप भी मिले, तो हम लोग शेयर कर रहे हैं आपस में। आप कहाँ के हैं, आप कहाँ के हैं, बोलिए, तो मिल गया। अरे हम सभी की तो यात्रा एक ही है, मंजिल भी एक ही है। क्यों? बोलिए, एक ही रास्ता। अब अनेक नाम रूप देश काल स्थान पर हम लोग पहुँचे हैं। तो कोई किसी का पति बन के बंधन में है, कोई किसी की पत्नी बन के बंधन में है, कोई किसी की बेटी। अनेक शरीर रूपी रथ के संबंध है ना। तो सभी संबंध किस लिए है पता है? कर्म भोगने के लिए, कर्म भोग भोगने के लिए गए थे। संजोग से नहीं मिले, सब प्लानिंग से बने हैं संबंध। प्लान है इसमें। कैसे प्लान बनता है पता है? पहले लड़के लड़की को देखेंगे समानता, गोरा काला मोटा ऊंचा नीचा देखेंगे, फिर वो करता क्या है। घर मकान सब सेटिंग होगा, तिथि तारीख होगी, सबको बुलाया जाएगा। प्लान है कि नहीं है? जो तिथि तारीख सोच समझ के बनाया जा रहा है हर चीज, बोलिए, तो ये प्लानिंग है। ये होता है कर्म भोग का संबंध, और एक होता है संयोग का, जो उसमें तिथि तारीख कुछ भी नहीं होता है, किया नहीं जाता। वो तपस्या से होता है, कभी भी कहीं भी कैसे भी। ठीक है, वो संयोग होता है कि आप चाहते नहीं थे लेकिन अचानक हो गया, और आप रह भी नहीं सकते उसके बगैर। इस चीज को, अध्यात्म को अपने जीवन से निकाल के आप यात्रा कर लीजिए, फुल्ली छूट है। लेकिन शिव बाबा का नाम कोई नहीं लेगा, आना तो ज्ञान का। क्योंकि आप लोग पुरुष हो, कहीं भी रह सकते हो, लेकिन एक स्त्री को, जिसको माँ बहन संबंध, सभी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दीदी जी, माता जी, बहन जी बोले, लेकिन सिर्फ कहने के लिए है ना। एक बहन के साथ अगर प्रैक्टिकल में हमको कितने माता जी बोले, हम बोले ठीक है, पहले तो मुझे माता बोलना नहीं, अगर माता बोल दिया तो माता ही समझ के बात करना। अब बच्चा बनेंगे, पार्ट अगर बजे, जब मेरे साथ आप महीना 2 महीना हफ्ता दिन 10 दिन 24 घंटे रहे ही नहीं, सिर्फ बोल दिए और बच्चा बन के ले गए, जो भी लेना हो 2 दिन 4 दिन, ये कौन सा संगठन होता है, संबंध होता है? एक ऐसा परिवार है। परिवार के साथ जिम्मेदारी होती है। ऐसे ही बोल दिए, जो जहां मिले, मेले में, अखाड़े में, बगीचे, नदी नाले में, नलियों में, और कह के बना के ले लो और भेज दो। बोलिए, ऐसे होता है क्या संबंध? तो आध्यात्मिक यात्रा बड़ी कठिन है,
डगर पनघट की। डुबो के लेने आए हैं ना लोटिया। बुद्ध खाली खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन सा स्थान है ये? बताया गया था शुरू शुरू में। ये बुद्धिमानों का संगठन किसका है? बुद्धुओं का है। फिर और इसके और क्या बताया गया था यहाँ पे? और भी बताया गया था संपर्क वाले जो भी आएंगे सब आएंगे और जाएंगे, आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तो निभाना है, संबंधी आएंगे ना। संबंध जो आता है तो संबंध कब बनता है? समानता होती है उसमें। हमारे आपके विचार मिलते नहीं हैं, सिर्फ पंडित जी कुंडली तय करते हैं। स्वभाव संस्कार जब साथ में होते हैं तब पता चलता है ना हमारे आपके विचारधारा नहीं मिल रहे हैं। तो पूरी जिंदगी एक छत के नीचे रह के 2-2, 4-4, 10-10 बच्चे भी पैदा करते हैं लेकिन लेक नहीं हो पाते। लोक लाज के डर से पूरी जिंदगी बिता लेते हैं, लेकिन सुख शांति का अनुभव होता है क्या? उन साधनों के बीच में भी टकराहट होती है नहीं है? पूरे दुनिया का सर्वे हुआ है मेरे द्वारा। बोलिए बोलिए ना। सबका कट नहीं रहा है, काट रहे हैं सारे। तो सभी बिछड़ गए ना। जरूर जो चीज की तलाश थी, मना जो हम मांगे थे वो हमें नहीं मिला, लेकिन हमें क्या मिला? जो हमें चाहिए था। अगर सब कुछ गंवा करके अगर जो हमें चाहिए था मिल गया तो कहीं नुकसान हुआ आध्यात्मिक यात्रा में। अगर आप ईमानदारी से हैं तो आपको ईमानदार जरूर मिलेंगे। ईमानदार हैं तो सच्चा इंसान को मिलना बहुत मुश्किल है आजकल। कोई दूसरे के लिए जो जीता हो, जो तपस्या होता है, पुरुषार्थ होता है, अपने लिए नहीं होता है, अपनों के लिए होता है। वो पति पति नहीं और वो पत्नी पत्नी नहीं, जो एक दूसरे के पति पत्नी का विश्वास पर चलता है, जो आपकी मजबूरी नहीं समझे, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। आप लोग पति हो, उसका रक्षा करने वाले हो ना, और आप नहीं समझ रही है कि आपको कि आप उसको सुरक्षा दे रहे हो या सुरक्षा देने वाले हो। बोलिए, फिर वो आनंद की अनुभूति कैसी हो रही है? कैसे होती होगी? किसी का भी हो, वो हम ही क्यों ना हो। बोलिए आप। फिर मजा आता है जब समानता नहीं होती है। तो आप आध्यात्मिक यात्रा वाले और उसको आध्यात्मिक का कुछ पता ही नहीं है तो समानता कहाँ हुई?